कालू कौआ मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम, हा 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 ला ला ला। ऐसे ही गीत गाते हुए कालू कौआ जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था। तभी एक हवाई जहाज वहां से क्रैश लैंडिंग कर जाती है और कालू कौआ से टकरा जाता है। हाय मैं मर गया, मर गया। सारी घटना मिट्ठू तोता अपनी आंखों से देख रहा था। तभी गोरी कौवी के पास जाकर बोलता है, गोरी बहन, कालू कौआ इस दुनिया में अब नहीं रहे। गोरी कौवी ये सुनते ही रोने लगती है। तभी जंगल के सभी पक्षी गोरी कौवी के घर के पास आ जाते हैं। गोरी बहन, अब तो जो होना था हो गया। अब हम क्या ही कर सकते हैं। आप किसी भी बात की चिंता ना करें, हम आपकी मदद करेंगे और खाने पीने का सामान लाकर दिया करेंगे। क्यों पक्षी भाइयों? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गोरी आप चिंता ना करें। जंगल के सभी पक्षी गोरी कौवी की मदद करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में गोरी कौवी का घर फल से और अनाज से भर जाता है। गोरी कौवी सोचती है, कालू कौआ था तो घर में कितने खाने के लाले पड़े रहते थे। अब देखो घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। काश कालू कौआ पहले ही मर गया होता। गौरी कौवी अपनी जिंदगी आराम से जीने लगती है। उसे ना ही काम करना था और ना ही भोजन लाना था। घर में बैठे बैठे सब कुछ आराम से मिल जा रहा था। मेरी प्यारी गुड़िया अब सयानी हो गई है। अब तो घर का सारा काम धंधा कर सकती है। हाँ हाँ मम्मा, क्यों नहीं। अब तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बताएं बताएं मुझे क्या करना है। बेटा तुम अपने पापा के लिए रोटी दाल सब्जी बना देना। मैं अभी खेत से होकर आती हूँ। हाँ हाँ मम्मा, आप खेत जाओ, मैं अभी पापा के लिए दाल सब्जी रोटी बना के तैयार कर देती हूँ। रानो चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और गुड़िया घर में खाना बनाने लगती है। काश मेरी शादी उस गोरी कौवी से हो जाती तो कितना अच्छा होता। विधवा है तो क्या हुआ, पर वो कितनी सुंदर है। जंगल में हल्की हल्की बारिश होने लगती है। तभी बारिश की कुछ कालू कौवे को तुरंत होश आ जाता है और वह अपने घर चला जाता है। गोरी, मैंने तो सोचा था कि अब तक तू भूख से मर गई होगी, लेकिन तू तो अभी तक जिंदा है। और घर में इतना सारा खाना कहीं से लूट के लाई है क्या? भूत भूत, कालू कौवे का भूत आ गया, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। अरे अरे गोरी जी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, चाहे तो आप मुझे छूकर देख लें। कालू कौवा सारी बातें गोरी कौवी को बताता है। नहीं नहीं गोरी जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरे पास एक आइडिया है। बताएं बताएं कालू जी, वह कौन सा आइडिया है आपके पास? जी गोरी जी, जंगल के सभी पक्षी जानते हैं कि मैं मर गया हूँ। अब किसी भी बात की टेंशन नहीं है। मैं रोज सुबह सवेरे होने से पहले घर से बाहर दूसरे जंगल में चला जाऊंगा और शाम होते ही फिर घर आ जाऊंगा। ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा, हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बताएं बताएं कैसा रहा मेरा आइडिया? आपका आइडिया बिल्कुल अच्छा है कालू जी, लेकिन इस बात को किसी की भी भनक ना लगनी चाहिए। कालू कौवा जिंदा है, नहीं तो सभी पक्षी हमें खाना देने से इनकार कर देंगे और हम फिर भूखे मर जाएंगे। मेरा सपना भी अधूरा रह जाएगा। गोरी जी, घर में जितना भी राशन पड़ा है आप मिट्ठू तोता को बेच आए, नहीं तो रखे रखे सब खराब हो जाएगा। हाँ हाँ कालू जी, क्यों नहीं, मैं अभी मिट्ठू तोता के पास जाकर ये सारा राशन बेच आती हूँ। आज से ही पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो क्या पता कब हमारा भांडा फूट जाए। अगले ही दिन गोरी कौवी मिट्ठू तोता के पास अनाज लेकर बेचने चली जाती है। अरे गोरी जी, कालू कौवा के मरने के बाद आपके पास इतना सारा राशन कहाँ से आया? बताएं बताएं, कालू के मरने के बाद कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली आपने? नहीं नहीं मिट्ठू जी, दूसरी शादी मेरे मन में ख्याल भी नहीं आता। और रही बात राशन की, तो जंगल के सारे पक्षी राशन लाकर देते हैं। अब इसलिए राशन बेच रही हूँ कि नुकसान होने से अच्छा है कि बेचकर कुछ पैसे बना लूँ, मुसीबत में काम आएंगे। आप ही बताएं, मैंने कुछ गलत किया? गोरी कौवी मिट्ठू तोता से पैसे लेकर अपने घर चली जाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है।
तभी भूरा कौवा आ जाता है। गोरी कौवी मिट्ठू तोता से पैसे लेकर अपने घर चली जाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। तभी भूरा कौवा आ जाता है। गोरी जी, आप इतनी सुंदर हैं, कहीं शादी क्यों नहीं कर लेती? कालू कौवा के मरने के बाद बहुत दुख हो रहा होगा ना? नहीं नहीं भूरा जी, मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। और रही बात शादी करने की, तो मैं शादी क्यों करूं? सभी पक्षी मेरी इतनी मदद करते हैं और क्या ज़रूरत है? मुझे 2 वक्त की रोटी समय से मिल जा रही है, वही बहुत है। आप हमें क्षमा करें, ऐसी फिजूल की बातें ना करें और जाएं यहाँ से। भूरा कौवा घबरा जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रात होती है और कालू कौवा घर आ जाता है। गोरी कौवी गर्मा गर्म रोटी बनाकर कालू कौवे को देती है। भूरा कौवा घबरा जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रात होती है और कालू कौवा घर आ जाता है। गोरी कौवी गर्मा गर्म रोटी बनाकर कालू कौवे को देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों भोजन करने लगते हैं। तभी भूरा कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। पता नहीं कालू जी, आप छुप जाएं, मैं अभी देखती हूँ। पता नहीं कालू जी, आप छुप जाएं, मैं अभी देखती हूँ। भूरा कौवा, अब इतनी रात को कोई बात है क्या? भूरा कौवा, अब इतनी रात को कोई बात है क्या? शादी? लेकिन भूरा जी, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, आप किसी और से शादी कर लें। नहीं गोरी जी, मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। कालू कौवा था तभी मैं सोच रहा था। अच्छा हुआ जो कालू कौवा मर गया। आपको बहुत तकलीफ देता था ना गोरी जी? नहीं नहीं भूरा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कालू कौवा भूरा की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और एक डंडा निकालकर भूरा कौवा को मारने लगता है। तभी सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और कालू कौवे को देख लेते हैं। कालू, तुम? अच्छा, अब समझी। तुम दोनों इतने दिनों से सभी पक्षियों को मूर्ख बना रहे थे, आलसी कहीं के। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मारो दोस्तों, मारो इसे, सब मिलके मारो इसे। सभी पक्षी कालू कौवा और गोरी कौवी को मिलकर मारने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए और आलस कभी नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।